धर्म जो बुझने वाली अर्थ है जो है विनाश भव ममलियाने पर एको गुरु को धन को साक्षी को श्री ज्ञान समझ सागर नाथ जी। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मेनम स्वयं रूपम समं शुद्धम विन्दे स्थाने नमस्कृतम्। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय साक्षी ग्रंथाधिराज जी की जय हो, जय हो, जय। मंत्रोच्चारण। और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रखा। यह श्री ज्ञान समुच्चय सागर ग्रंथ जी। जहाँ हम एक ही विषय पर एक चर्चा कर रहे हैं कि जीव को अपने स्वभाव की मान्यता कैसे हुई। आज दोपहर में विषय उठा था कि हर आत्मा में ज्ञान है। ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल यथार्थ सत्य है कि प्रत्येक आत्मा ज्ञान में है, लेकिन विशेषता यह है कि किसके ज्ञान में आत्मा। विशेषता तो यह है कि ज्ञान तो समस्त आत्माओं में भरपूर है, कोई भी आत्मा ज्ञान से खाली नहीं है। ये आकाश शब्द है कि प्रत्येक जीव आत्मा ज्ञान से लबालब। लेकिन विशेषता क्या भैया? धन्य धन्य है वे जीव, धन्य धन्य है वे परिणति, धन्य धन्य है वे भव्य आत्मा जिनके ज्ञान में आत्मा है। बस वो मोक्ष चले जाते हैं, उनको परिपूर्णता की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें अपना स्वरूप साक्षात्कार रूप आ जाता है। तो आत्मा ज्ञान में है, ये तो सत्य है। लेकिन अब अपने को ये देखना है कि अपने ज्ञान में आत्मा है कि नहीं। ज्ञान में आत्मा है कि नहीं मतलब अपने ज्ञान में उस आत्म स्वभाव की प्रतीति है कि नहीं, या फिर ऐसे उस अपने अंतर में ज्ञान में मैं आत्मा हूँ तो मेरे ज्ञान गुण में मेरा शुद्धात्म स्वभाव मैं ही हूँ, ऐसी मान्यता है कि नहीं। ज्ञान में आत्मा चाहिए तो ज्ञान में आत्मा कैसे आएगी? उसकी स्वीकारता से, उसकी मान्यता करने से। आत्मा में ज्ञान तो अनादिकाल से। देखो कितना गजब सिद्धांत है भगवान। आत्मा में ज्ञान तो अनादिकाल से। आत्मा से ज्ञान अलग हो नहीं सकता। आत्मा ज्ञान घन स्वरूप है, आत्मा ज्ञान ही ज्ञान से भरा हुआ ज्ञानानंद स्वरूप ही है। लेकिन वो ज्ञान और आनंद किसकी दृष्टि में है? तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ये मान्यता तो किसके पास है? क्योंकि जिसके पास ये मान्यता है कि वो ज्ञान आनंद का पिंड में हूँ, उसकी मुक्ति हो जाएगी। और जिसके पास मान्यता नहीं है भैया, ज्ञान तो है लेकिन अपने गायब होने की जिसके पास स्वीकारता नहीं है, उसे परमात्मा का ही मिलने वाला। बात कितनी सरल सी हो गई कि आत्मा में ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान में आत्मा है कि नहीं, बस इतना नेट कर। छोटी सी बात हो गई, कितनी छोटी सी बात हो गई भैया
कि छोटी सी बात है, आत्मा तो अपने स्वभाव ज्ञान में संपूर्ण है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन बस बात इतनी सी भूल इतनी सी हो रही है कि आत्मा तो ज्ञान में है, लेकिन उस ज्ञान में आत्मा नहीं आ रही। बस वो ज्ञान में यदि आत्मा आ जाए कि मैं ही वो ज्ञानानंद स्वभावी हूं, तो सारा काम खत्म है। इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात कि इस ज्ञान में इतनी सी बात आ जाए कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, और अब भी हाली काम खत्म। और जब तक इस ज्ञान में ज्ञान का ज्ञेय रूप अपना स्वभाव नहीं बन रहा कि मैं ज्ञान हूं, मैं दर्शन हूं, तब तक ये केवल ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग नहीं बना पा रहा। नहीं तो आत्मा तो केवल ज्ञान मात्र परिपूर्ण सत्ता है, लेकिन वो परिपूर्ण ज्ञान में सत्ता अनुभव में क्यों नहीं आ रही? तो परिपूर्ण ज्ञान में सत्ता अपने स्वानुभव में क्यों नहीं उतर रही? कारण क्या भैया? कारण ये है कि ज्ञान में आत्मा नहीं आता। कई जगह आचार्यों ने ऐसा कहा है कि ज्ञान के बल पे समय दर्शन होता है। क्यों कहा भैया? क्योंकि ज्ञान से आप स्वीकार का मार्ग बनता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, भगवान की वाणी नहीं सुनोगे कि मैं आत्मा हूं, तो स्वीकार कैसे करो? तो बल ज्ञान का लगता है, लेकिन काम श्रद्धान से बनता है। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ ज्ञान के बल पे स्वीकार होता है। क्या स्वीकार होता है? अपना ज्ञायक स्वभाव। और जिन्हें अपने ज्ञान के बल पे अपना ज्ञायक स्वभाव स्वीकार हो जाता है, वो धन्य धन्य है। धन्य धन्य मतलब ज्ञान में आत्मा तो सब है, लेकिन जिनके ज्ञान में आत्मा आ गया है वो तीनों लोगों में बंद नहीं है, वो पूज्य है, उन्हें परमात्मा कहते हैं। वो जिनके ज्ञान में आत्मा आ जाता है वो तीनों लोगों का नाश हो जाता है। नहीं तो आत्मा तो ज्ञान में है, कोई बात नहीं। तो क्या करना भैया? अब क्या उपाय करो कि ज्ञान में मानता हूं, वो ज्ञान में आत्मा आ जाए? क्या उपाय करो? अब अपन ने तो जान लिया कि क्या करना है, ज्ञान में आत्मा को लाना है। अब क्या उपाय करोगे कि ज्ञान आत्मा में आ जाए? अर्थात आत्मा में तो ज्ञान है, ज्ञान में आत्मा आ जाए, क्या उपाय करोगे? एक ही छोटा सा पुरुषार्थ हो रहा है, और मानता है में ही पूरा पुरुषार्थ हो रहा भैया कि वो ज्ञान में आत्मा है, लेकिन वो ज्ञान में आत्मा नहीं आ रहा कि वो स्वीकार अपने आप को अंगीकार करने तैयार नहीं कि वास्तव में मैं आत्मा हूं। वो ज्ञान स्व आत्मा को ज्ञेय बनाने तैयार नहीं है। वो ज्ञान स्त्री में लगने तैयार है, पुरुष में लगने तैयार है, इंद्रिय विषय में लगने तैयार है, राग देश के विकार में लगने पर तैयार है, कर्तव्य भोक्तत्व में लगने तैयार है, मनमानी करने तैयार है। वो ज्ञान सब करने तैयार है, एक एक इंद्रिय विषय को अपना ज्ञेय बनाने तैयार है, लेकिन वो ज्ञान अपने त्रिकाली स्वभाव को स्वीकार करने तैयार नहीं है। और जीवात्मा तो जब तक ये ज्ञान अपने ही त्रिकाली स्वभाव को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक ज्ञान में आत्मा नहीं आएगा। आत्मा में ज्ञान तो अनंत तक रहेगा। यदि तुम निगोरिय भी हो जाओ तो पर्याय अपेक्षा भी अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान रहेगा। स्वभाव अपेक्षा तो त्रिकाली शुद्ध है ही, अनंत ज्ञान है, लेकिन पर्याय अपेक्षा भी अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान, अर्थात जैसे कहते हैं निरावरण ज्ञान, मतलब जिस पर्याय ज्ञान पे आवरण नहीं आ सकता उतना ज्ञान तो आपको निगोद में भी रहेगा, उससे कम हो ही नहीं सकता। तो निरावरण ज्ञान है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं आता। तो क्या बोलते हैं, इतना पर्याय ज्ञान तो आपको निगोद में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान में है, तो उसके ज्ञान बुद्धि गुण की पर्याय तो निगोद में भी प्रकाशित रहेगी भाई। मतलब ज्ञान को आत्मा से अलग नहीं कर सकते। अब महिमा किसकी है भैया? बात इतनी है, महिमा इसकी है कि किसने उस अनंत चतुष्टय में आत्मा को अपने ज्ञान में अनुभव कर लिया कि हाँ वो परमात्मा में। महिमा उसकी आती है बस। महिमा केवल ज्ञानी भगवंतों की आती है। क्यों आती है भैया केवल ज्ञानी भगवंतों की महिमा? क्योंकि उनका ज्ञान अपने ज्ञान में स्थित हो गया, उनके ज्ञान में अपना आत्मा आ गया। तो महिमा किससे कर रहे हो आप? केवल ज्ञानी भगवंत। जबकि आत्मा तो सब एक समान, सब आत्मा ज्ञान में है, लेकिन इन सब आत्मा ज्ञान में है, तो पंच परमेष्टि की पूजा क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान में आत्मा है।
स्वभाव में अंतर नहीं है, सभी आत्मा ज्ञान में है, एक समान गुणों के धारी है। लेकिन पंच परमेष्टि की स्पेशल पूजा क्यों? ज्ञानी जनों का सत्कार क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान में आत्मा आ गया। भगवान जी अपने को बस इतना ही अभ्यास करना कि एक बार तब तक स्वीकार हो गया ना कि मैं आत्मा ज्ञान में हूं। अब एक अभ्यास कि वो जो ज्ञान है वो अपने आत्मा को बार बार संजोता है। ये पुरुषार्थ है भेद ज्ञान के नाम पर पर्याय से भिन्न मैं आत्मा, वो अपन जब स्वीकार कर सके कि मैं आत्मा ज्ञान में हूं तो अपने ज्ञान का काम हो गया, अपने ज्ञान का वर्क हो गया। क्या वर्क हो गया? कि जब मैं आत्मा ज्ञान में हूं तो ज्ञान का काम हो गया कि वो अपने आत्मा को देखता रहे, जानता रहे, स्वीकारता रहे कि मैं आत्मा हूं और पर पर्याय से भिन्न हूं। यदि ऐसे ज्ञान में आत्मा आ गया तो तुम पूज हो जाओ। पूज मतलब केवल ज्ञान में हो जाओगे, तीनों लोगों में बंधनी हो जाओगे। एक अति से कितना असर मही की मही परिभाषा पलटा गई। बस आत्मा तो ज्ञान में है, बस परिभाषा पलटा गई कि ज्ञान में उस आत्मा को स्वीकार कर लिया। इतनी सी बात, इतना छोटा सा विषय अपने को इतने दिन में समझ में नहीं आया। कितनी छोटी सी बात है। कोई शंका है क्या? ये ऐसी कोई संख्या तो नहीं है कि मेरी आत्मा में ज्ञान है कि नहीं है? कोई शंका उनका सलमन तो नहीं है कि आत्मा में ज्ञान है या नहीं, आत्मा में ज्ञान की शक्ति है कि नहीं, ऐसी शंका तो नहीं। आत्मा ज्ञान में है। अच्छा, आत्मा में ज्ञान आदि अनंत गुणों का भंडार है। कमी काहे की हो रही भगवान की? मतलब कमी इतनी सी हो रही है कि वो ज्ञान आत्मा के अनंत गुणों को स्वीकार करने तैयार नहीं है। उसे परज्ञ ही अच्छा लग रहा है, उसे मन के विकल्प ही अच्छे लग रहा है। मन में उत्पन्न होने वाला राग के विकल्प, देश के विकल्प, कर्तव्य भोक्तव्य, ये जड़ अचेतन पदार्थों का जो परिणमन हो रहा है, इन जड़ अचेतन पदार्थों में, सर्व चिंताओं में वो ज्ञान इतना व्यस्त है कि वो अज्ञान कहला रहा। मन की संगति करके, इंद्रिय विषयों की संगति करके वो ज्ञान इतना व्यस्त है कि वो आत्मा ज्ञान में है, वो ज्ञान आत्मा से जन्म ले रहा है। लेकिन अर्थात ज्ञान आत्मा को है, लेकिन उस ज्ञान के बाद इतना समय नहीं है कि वो अपने आत्मा को स्वीकार कर ले। वो काय में व्यस्त है भैया? पर भैया इसलिए संसार में, इसलिए आज तक पूर्णता प्रकट नहीं हुई। पूर्णता केवल ज्ञान में, अनंत चतुष्टय में आत्मा अपने केवल ज्ञान स्वभाव में व्यक्त नहीं हुआ। कारण क्या भाई? कारण क्या है? अपने को जानने की फुर्सत नहीं। कारण क्या है? अपने को स्वीकार करने की फुर्सत नहीं है। और जीवात्मा, जब तक तुझे स्वयं को स्वीकार करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, तब तक भैया, जब तक आत्मा ज्ञान में नहीं आएगी, जब तक मोक्ष मार्ग का काम नहीं बनेगा। ज्ञान में आत्मा है, उससे कोई द्वंद्व नहीं है। आप निगोदिया में भी ज्ञान है, सिद्धों में भी ज्ञान है, और भैया अभी वर्तमान पर्याय मुझ में भी ज्ञान है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझारा। सभी आत्मा ज्ञान में है, इस बात में कोई संदेह नहीं। लेकिन अपने हित का मार्ग कौन जानता है? अपने कल्याण के मार्ग में कौन आगे बढ़ता है? अपने परम सुख को कौन प्राप्त कर पाता है? परम शांति किसे प्राप्त होती है? केवल ज्ञान किसे उपलब्ध होता है? सभी आत्माएं, निगोदी आत्मा में भी ज्ञान है। अपन देख रहे हैं ना, निगोदी आत्मा में भी ज्ञान है। तो भैया उस निगोदी में भी ज्ञान है, तो क्या काम का है वो? क्या काम का है? ज्ञान का जो काम है वो जान रहा है, जो काम करना है वो काम कर रहा है। लेकिन क्या काम कर रहा है? स्वयं को ना जान के पर को जानने का। इसलिए निगोदी आत्मा से कोई भेद नहीं है, न सिद्ध भगवान से कोई राग है। सबका ज्ञान जानने का काम कर रहा है। लेकिन भैया महापुरुष वो है, महान आत्माएं वो है जिनका ज्ञान आत्म स्वभाव को जानने का काम कर रहा है। अपन कौन है?
महास्त्री। भगवान जी अपने अंदर में देखो, ये अपने को अपनी प्रतीति से पता लगेगा। और मानता की शक्ति नहीं समझ रहे ना, भाई मानता मानता आत्मा की मानता करो, आत्मा की मानता करो, आत्मा की मानता करो। अच्छा बताओ, आप ज्ञान में आत्मा को लाने का कोई दूसरा तरीका होता? आप कह रहे हो ना भैया, एक आप 4-5 दे रहे भैया, मानता वही मानता और स्वभाव की मानता। पर पड़ेगा कोई अस्तित्व नहीं है, पर पढ़ने तेरा कुछ नहीं है, पर गे से तेरा काम नहीं बनेगा, पर गे तेरे लिए हितकारी नहीं है, वही चर्चा 5 दिन से एक ही बात घुस रहा है। तो अब हम आपसे यही तो कह रहे हैं, कल भी हमने कहा था अपने हाथ से पर्दा हटाना पड़ेगा, और आज भी हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप ज्ञान में आत्मा लाने का कोई दूसरी विधि बनाओ कि जिससे जगमगाता हुआ ये भीतरा स्वभाव तुम्हारे ज्ञान में आ जाए। अब तुम ये मत कहना कि आत्मा तो ज्ञान में ही है, अरे आत्मा तो अनंत ज्ञान में है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में वो आत्मा प्रतीतिमान हो रहा है कि नहीं हो रहा, तुम तो ये बताओ। और यदि ज्ञान में आत्मा की प्रतीति चाहिए तो भेद ज्ञान के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और भेद ज्ञान मतलब क्या? स्वद्रव्य का निर्णय कि मैं आत्मा ज्ञान में हूं। जब स्वद्रव्य का निर्णय होगा तो परद्रव्य आत्मा से भिन्न नजर आएगा। तो आत्मा में ज्ञान तो अनादि से अनंत है, लेकिन ज्ञान में आत्मा आ जाएगा तो तू केवल ज्ञानी हो जाएगा। यदि केवल ज्ञानी होना है तो तुझे ज्ञान में आत्मा लाना पड़ेगा। आत्मा में देखो, अपन क्या अभ्यास कर रहे हैं कि मेरी आत्मा को ज्ञान मिल जाए तो कुछ नहीं होगा। तुम ज्ञान को बाहर से लाना चाह रहे हो, तो आत्मा ज्ञान तो आत्मा में है। अपन क्या अभ्यास कर रहे हैं? शास्त्र पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, काय के लिए? ज्ञान का अर्जन करने के लिए। गलत कर रहे हैं। तो ज्ञान तो आत्मा में है, यहां कुछ हो नहीं है। जो जितने भी अभ्यास बाहर किए जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है भैया? स्वाध्याय किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है, मनन किया जा रहा है। किस लक्ष्य से किया जा रहा है भैया? ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। गलत किया जा रहा है। क्यों गलत किया जा रहा है? क्योंकि यहां बाहर कहीं ज्ञान की क्षमता ही नहीं है। अब आप बहुत पढ़ोगे, निमित्त रूप तो अक्षर में जनवाणी है, अक्षर से उसके अर्थ तो निकलते हैं, अर्थ से अर्थ का भाव भाषा तो होता है। आप इतनी सारी बातें करोगे, हम सीधी सी बात कहेंगे कि भैया शब्द से जिसका भाव भाषण होता है वो भाव भाषण करता कौन है? शब्द सुनता कौन है? शब्द को जानता कौन है? तो आप फिर बोलोगे कि ज्ञान ही जानता है। बस तो बात सिद्ध हो गई। क्या सिद्ध हो गई? कि काम तो पूरा ज्ञान का ही है ना। तो अपन क्या अभ्यास कर रहे हैं कि पढ़ के, लिख के, सुन के, समझ के हम इन सबको नकार नहीं रहे। हम जब इन बातों का निषेध करते हैं तो आपको ऐसा लगता है हम सबको नकार रहे हैं। ना, हम इनको नकार नहीं रहे, हम इनको गौर कर रहे हैं, इनको अपने दृष्टि में हटा रहे हैं कि हमारी दृष्टि के प्रयोजन पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, सुनाना नहीं है, शास्त्र अध्ययन करना नहीं है। तो हमारी दृष्टि का प्रयोजन क्या है? हमारी दृष्टि का प्रयोजन है कि हमारे ज्ञान में वो आत्मा आ जाए। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो आत्मा में है ही। यदि स्वाध्याय करके, सुनो, स्वाध्याय करके यदि आपको भेद ज्ञान होता है, परद्रव्य का निर्णय यथार्थ होता है, स्वद्रव्य का निर्णय यथार्थ होता है, तो जैसे ही पढ़ के आपको स्व और परद्रव्य का निर्णय होता है, वैसे ही आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है और वो ज्ञान आत्मा ही है। अर्थात ज्ञान में जैसे आत्मा आता है वैसे ज्ञान कहलाने लगता है। और पढ़े लिखे का नाम ज्ञान है ही नहीं। आप कितने पढ़ लो, ज्ञान नहीं कहलाएगा। देखो एक और उदाहरण देते। इस समय 6 द्रव्य एक साथ परिणमित हो रहे हैं। 6 द्रव्य, आप यहाँ बैठे हो, आपके साथ जब जीव और पुद्गल का केवल परिणाम नहीं चल रहा। धर्म अधर्म आकाश काल 6 के 6 द्रव्य आपके साथ यही परिणमित हो रहा है। एक ही आकाश के प्रदेश पे 6 के 6 द्रव्य परिणमित हो रहे हैं। अब आप ज्ञानी किसे कहोगे? तो आप ज्ञानी किसे कहोगे?
खाओगे? सीधी बात है, जो इन 6 द्रव्यों की मिली जुली पर्याय में अपने आप को भिन्न करके जान ले कि मैं ज्ञानी हूं, जिसके ज्ञान में वो जीव द्रव अपनी चेतना आ जाए, मात्र वो ज्ञानी। 6 के 6 द्रव परिणमन कर रहे हैं, किसी को किसी से विरोध नहीं है, किसी द्रव को किसी द्रव से विरोधाभास नहीं है। सिद्ध शिला में लोक के अग्रभाग में तनु पाताल में सिद्ध भगवान 6 द्रव्य के साथ रह रहे हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं। वहां स्वभाव रूप परिणमन करते हुए द्रव भी है, विभाव रूप परिणमन करते हुए द्रव भी है, लेकिन उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वद्रव्य ज्ञान में झलक रहा है, उन्हें पर द्रव्यों से कुछ लेना देना। बताओ भगवान इतना निर्दोष है, भीतरांतर इतना निर्दोष, इतना सूक्ष्म है कि 6 के 6 द्रव एक साथ एक आकाश के प्रदेश में परिणमित हो रहे हैं, लेकिन किसी का कोई कर्ता धर्ता नहीं। ऐसा बोध आ जाए कि स्वाद्रव आत्मा तो स्वतंत्र स्वाधीन और ज्ञान में परमात्मा है, मात्र ऐसे बोध आने का नाम ज्ञान है। भी न पढ़ने का नाम ज्ञान है, न लिखने का नाम ज्ञान है, न सुनने का नाम ज्ञान है। फिर ज्ञान नाम किसका है? आत्मा का बोध आ जाए सो ज्ञान, स्वाद्रव का निर्णय हो जाए सो ज्ञान, स्वाद्रव प्रतीति में आ जाए तो ज्ञान, और नहीं तो अपन सब जानते भैया, यदि स्वाद्रव आ गया तो ज्ञान, और स्वाद्रव जब तक नहीं आया तब तक अज्ञान, को ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संसार। जानने के बाद भी देखो, एक इतना जानने के बाद भी ये नहीं जान रहे कि मैं आऊं, इतने में काम खत्म हो। इतना जानने के बाद भी ये नहीं जान रहे कि वो आत्मा में हो, इतना जानने के बाद भी यदि परद्रव्य से भिन्न आत्मा में हूं, इतनी मान्यता हो जाए, ज्ञान में आत्मा आ जाए, तो सारी क्रियाएं जितनी हो रही ना, अभी जितनी चर्चा हो रही ना, सब खत्म। क्यों? क्योंकि वो आत्म तत्व स्वीकारता में सामने आ गया तो सब चर्चाएं बंद। और जब तक वो आत्म तत्व स्वीकारता में नहीं आया तब तक यहाँ की चर्चा, वहां की चर्चा, ऐसी चर्चा, वैसी चर्चा, चर्चाएं पे चर्चा हो रही है। आ रहा है कि नहीं आ रहा वो स्वाद्रव्य ज्ञान में? कोई बड़ा खेल नहीं है भगवान, छोटी सी बात है। अपन जो मान्यता की चर्चा कर रहे हैं ना, ये एक समय की स्वीकारता है, और जहां अंतर से बैठती है अपने आप पलट जाती है, अपने आप पलट जाती है। बस ऐसे ही वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करते करते, ऐसी वस्तु की मान्यता को दृढ़ करते करते, स्व वस्तु तो ज्ञान में परमात्मा है, जो ज्ञान से लबालब भरा हुआ है, वो स्व वस्तु तो मेरा चैतन्य में परमात्मा है। बार 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 आत्मा के इर्द गिर्द घूमते रहो, आत्मा के गुणों के इर्द गिर्द घूमते रहो, अर्थात बार बार स्व आत्मा को चिंतन में लेते रहो, तो परब्रह्म से भिन्नता का बोध रखो। वो आत्मा तो स्वयं ज्ञान में झलकता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान में है, और जिस दिन वो आत्मा अपने ज्ञान में आता है उस दिन धन्य 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 तीनों लोग वही भगवान लगते हैं। वही सम्यक दर्शन, वही सम्यक ज्ञान, वही सम्यक चरित्र, वही मोक्ष मार्ग, वही सब कुछ हो जाता है। लेकिन आत्मा के इर्द गिर्द है। अच्छा बताओ, एक बताओ, आपका संसार भी कितना है? आपकी आत्मा के आसपास है, आपके आत्मा के आसपास जो राग आदि विकारी भाव करके आप जो खुदगत परिणाम को बांध रहे हो, उतने का आपका संसार है। मान लो आप इटारसी में रह रहे हो, और इतने का आपका घर परिवार, जितना आप घूम रहे हो, जितना आप विचार कर रहे हो, जितना आप चल रहे हो, जितना आप फिर रहे हो, उतना ही संसार है, उससे ज्यादा नहीं है। जितना आपका दिमाग चल रहा है, जितना आपका मन चल रहा है, उतना ही तो है, इससे ज्यादा नहीं है। मान जो वस्तु आपने देखी नहीं, मान लो यहाँ अपन ने जितने देश विदेश देखे, अब ऐसे भी देश है जो मैंने देखे नहीं, वो अपने विचार में आ रहे हैं क्या? उनको सोच पा रहे हैं क्या? अपन जितने टीवी में देखे, जितने के नाम पड़े हैं, उतना ही पता है, और जितने उसे काम पड़ता है बस, और बाकी कितने याद है क्या पूरे? तो मतलब क्या हुआ कि जितने आपके कर्म संयोग है, जितने आपका मन चलायमान है, मन में जितनी आपकी चपलता है, उतना ही ये सब कुछ जानने में मतलब आपका सारा संसार भी आपकी आत्मा के इर्द गिर्द घूम रहा है। आपका संसार भी जो संयोग रूप है, वो आपकी आत्मा के इर्द गिर्द घूम रहा है। आत्मा से बाहर तो कहीं जा ही नहीं रहा।
क्योंकि आपकी आत्मा को हटाए बिना आप संसार में रह ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा ही तो रह रही है और कोई तो नहीं रह रहा ना, आत्मा ही संसार में रह रही ना। इतने ही ना कि ये द्रव अनंत विकारी परिणाम के संयोग में इस संसार में जन्म मरण कर रहा है, इतना ही हो रहा है ना। तो ये द्रव के आसपास ही घूम रही है सब कुछ, और कुछ तो नहीं है। तो हमारा आत्मा ये जो आसपास घूम रहा है ना, इस आसपास घूमते हुए परिणाम से दृष्टि हट जाए और ये स्वीकारता में आ जाए कि देखो ये चेतना विनाशी, इतना परिणाम होने के बाद भी, इतनी पर्याय बदलने के बाद भी इस चेतना में रंच मात्र अंतर नहीं आया। इतनी सी आत्मा आपकी दृष्टि में आ जाए और बस आत्मा में सब था, बस आपकी दृष्टि में आया और आपका काम बन गया। इतनी सरल सी बात समझ में नहीं आती। हाँ, इस समझ में तो आ रही है, मान नहीं पा रहे। तो पता स्वीकार करने के लिए क्या करा, तो वही तो पूछ रहे हैं भगवान जी। अब देखो भैया ऐसे नहीं हो रहा तो एक काम करो, दोनों पांव बांधो और उल्टे लटक जाओ। पांव में रस्सी बांधो और गरबाज के दो, उल्टा लटका दो। जब तक मैं ये ना कह दूं कि मुझे आत्मा स्वीकार है, जब तक मैं नीचे मत उतारना। सबसे अच्छा उपाय है। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में तो अब आधे घंटे में चलना लगोगे वैसे तो खैर। इसलिए अब क्या करें, अब उपाय भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे स्वीकार करें, कहां से स्वीकार करें। तो एक काम करो, घर बार से बोलो पांव में रस्सी बांधो, उल्टा लटका दो। तो जब तक हम ना कहें कि हमें आत्मा स्वीकार है स्वीकार है स्वीकार है, तब तक नीचे मत उतारना। तो इसलिए तो कह रहा है जब तक मानव में जब नहीं उल्टा लटका देंगे, उनकी प्रक्रिया क्या है, उल्टा लटका देंगे तो मैं एन पकड़ना मान नहीं पड़ेगा कि मुझे आत्मा ही हूं, बिना माने नहीं आएगा वो, बिना माने स्वीकारता में नहीं आएगा, बिना माने स्वीकारता में नहीं आएगा। तो मैं बुद्धि पूर्वक पूरा बल लगा के उल्टा लटक के ही मानना पड़ेगा कि नहीं आत्मा हूं ही, आत्मा के अलावा कोई बचाने वाला नहीं। जब तक ये नहीं मानोगे तब तक वो आत्मा अनुभव है नहीं है। इसलिए उल्टा लटकाने की विधि इसलिए बताई कि आज 10 मिनट 5 मिनट चिल्लाते रहोगे नहीं हूं मैं हूं मैं हूं, बचाओ मुझे, मैं ही आत्मा हूं। ऐसे तो मजबूरी में भी एक उदाहरण सुना है। एक भैया क्या कहते हैं, अब बहुत लंबा है, मैं बहुत बिल्कुल 2 मिनट वाला 2 मिनट में पूरा काट पीट के बिल्कुल बराबर करके ला देता हूँ सार में, कि एक गुरु एक शिष्य थे। अब गुरु आत्मा की बात सुनाते थे, बढ़िया आत्मा की बात समझाते थे। अब शिष्य ने संकल्प ले लिया कि गुरुजी कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, टंकार लगाओ। तो उसने कह दिया गुरुजी मैं आत्मा हूँ ऐसा कहूंगा ही नहीं, आप कितनी कोशिश करते। अब अटक गया, शिष्य भी अटक गया, गुरु भी अटक गया। लेकिन पहले के जमाने के गुरु थोड़ा सीधे साधे नहीं होते, टेढ़े होते। अब गुरुजी ने कहा एक शिष्य एक 2 शिष्यों का ऐसा एक हाथ पकड़ो, और दूसरे से खुद ने पूरा हाथ मोड़ दिया। वो मोड़ते गए कहने लगे क्यों मोड़ रहे हो, कहने कुछ नहीं कह रहा है, मोड़ते गए जब हाथ टूटने की स्थिति आ गई, दर्द सहन नहीं हुआ, कहले हाँ गुरुजी मैं आत्मा ही हूं। गुरुजी ने हाथ छोड़ दिया। तो क्या हुआ इससे भैया, इससे क्या हुआ कि गुरु जी कहने लगे बस अब तूने एक बार आत्मा कह दिया ना कि तू आत्मा है, कहने लगा मैं तुझसे निश्चिंत हूं, आज नहीं तो कल तेरा काम बन जाएगा। तूने मान लिया ना, बस अब तेरा काम बन जाएगा। ऐसे ही है भैया विधि। अब क्या करें, लटका दो उल्टा। अब ऐसे समझ में नहीं आ रही, मानो जैसे मने वैसे मानो कि मैं आत्मा ही हूं। तो जब तक नहीं
मानोगे तब तक वो स्वीकारता में आने वाला। तुम जिद करके बैठ जाओ कि बोलना ही नहीं है, उसे चिंतन ही नहीं करना, उसे अपनी स्वीकारता में नहीं लेना, उसका बार बार अभ्यास ही नहीं करना, और तुम सोचो कि मिल रहा है तो मिलने वाला। तो यहां यही चर्चा चल रही है। देखो, यदि आपको मन वचन और काय की स्थिरता चाहिए, यदि आप चाह रहे हो कि आपको मन वचन काय स्थिर करना है, मन वचन काय में स्थिरता करके आत्म ध्यान करना है, मन वचन काय की चपलता को रोकना है कि हमारा मन इंद्रिय विषयों में ना जाए, हमारा मन पापों में ना लगे, हमारा मन विषय कसाय और भोगों में ललायत ना हो, यदि आप मन वचन काय की चपलता कर रहे हो तो उसका भी आधार मानता है। जब तक तत्व की मानता नहीं करोगे तब तक मन की चंचलता नहीं होगी। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा ना तब तक मन वचन काय की चपलता नहीं रुकेगी। क्योंकि यदि मन वचन काय की चपलता को रोकना है तो आत्मा को स्वीकार करके स्वभाव में स्थिर होना पड़ेगा, कोई रुक नहीं है। और तुम आत्मा को मानोगे नहीं, आत्मा को स्वीकार नहीं करोगे तो आप मन की चपलता को कैसे रोकोगे, अज्ञान भाव कैसे हटाओगे? आप बताओ, आप करो ना, मन वचन काय तीनों योगों का विरोध करके अंतर आत्मा में 2 घड़ी लीन हो जाओ और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो कैसे होगी भैया? कैसे होगी? हाँ, अरे जब तक उसे मान के स्वीकार ही नहीं करोगे तो कहां से कर लोगे तुम? वो पर को अलग करोगे, स्व को अपना मानोगे, तभी तो वो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसके अलावा अन्य कोई उपाय है क्या? भगवान जो सीधा उपाय समझ में नहीं आ रहा, सटीक उपाय, एकदम सीधा उपाय, जो जैन भगवान सीधा उपाय दे रहे हैं कि इन पर पर्यायों से भिन्न तू आत्मा है, ये सटीक उपाय है। इसे ग्रहण करोगे तो वो सिद्धि हो जाएगी, मन वचन काय तीनों योग की स्थिरता हो जाएगी। लेकिन जो सीधा उपाय है वो हमें चित्त में नहीं बैठ रहा। भाई चित्त में क्यों नहीं बैठ रहा? भाई अनंत काल के संस्कार है, अनंत काल से विकारी मान्यताएं चल रही है, अनंत काल से हम घर पति परिवार के बीच में रह रहे हैं, अनंत काल से हमने संसार में जन्म मरण करा है, अनंत काल से पर पर्याय के अलावा हमने कुछ देखा ही नहीं है। अरे भगवान आत्मा जो अनंत काल का विकार है ना, ये अनंत काल का विकार भी एक बार आत्मा को ग्रहण करने से ही दूर हो जाएगा, एक बार स्वीकार करते। जो अनंत काल का विकार सुना रहे हो तो अनंत काल की घटना है। अनंत काल में मिथ्यात्व को ग्रहण किया, अज्ञान को ग्रहण किया, अविद्या को ग्रहण किया, संसार में लगा रहा, विकार भाव को ग्रहण किया, जन्म मरण करता रहा, नाना पर्याय भटकता रहा, 84 लाख में जन्म मरण करता रहा। जो अनंत काल की कहानी सुना रहे हो ना, ये अनंत काल की कहानी एक बार में खत्म हो जाएगी। बस तो स्वीकार तो कर। आज तक तूने जिसे ग्रहण नहीं किया उस आत्मा को एक बार ग्रहण तो कर। जो अविद्या तूने अनादि काल से ग्रहण करी है वो अविद्या को अज्ञान एक बार में खत्म हो जाए। बस तो स्वीकार तो कर कि मैं ही वो। एक बार में सब खत्म। और उदाहरण देते कितने अच्छे से, अनंत काल का अंधकार हो, गुफा में करोड़ों वर्षों से अंधकार हो, एक लाइटें माचिस की तीली जला दो, एक बार में खत्म, छट जाए। इतना ही तो काम है भगवान जी। अनंत काल से संसार में भटक रहा हूँ, अनंत अनादि अनंत काल से जन्म मरण कर रहा हूँ, एक बार अंतरात्मा की ज्योति जला दो, सब खत्म। जल रही कि नहीं? वो लाइटें नहीं जल रही तो भैया वो क्या जुगनू जगमगा रही कि नहीं? हाँ, वो लाइटें नहीं जल पा रही, लाइटें जैसे नहीं जल पा रही, वो जुगनू तो जगमगा रही है कि हाँ है भिन्न है, पर पदार्थ भिन्न है, मैं आत्मा भिन्न हूँ। वो लाइटें जैसा जगमगाता प्रकाश नहीं हो रहा, वो जुगनू जैसा तो हो रहा है। जुगनू जैसा प्रकाश तो होता रहा है भगवान जी। ये पर पर्याय अलग और मैं ज्ञान में आत्मा अलग, ऐसी भिन्नता तो भाषित हो। और भाई इसी के बल पे अपनी मान्यता, इसी के बल पे अपना गहरा श्रद्धा, इसी के बल पे अपनी गहरी निष्ठा बन जाए और
अब भैया एक बार हम लोगों में विश्वास तो हो कि अपन बार बार विचलित हो जाते हैं कि यहाँ भी पुरुषार्थ है, वहां भी पुरुषार्थ है, ऐसा भी करना पड़ेगा, वैसा भी करना पड़ेगा, ऐसे भी साध लो, ऐसे भी साध लो। और हमने बार बार ये बात समझाई थी कि ना साधना का विकल्प करना है, ना साधन का विकल्प करना है। सिर्फ बात यह साध्य वो ज्ञायक आत्मा ही है, साधना और साध्य के विकल्प से परे उसको मान लेना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अपन पुरुषार्थ ढूंढ रहे हैं, पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ क्या है, क्या करना पुरुषार्थ है, क्या करना पुरुषार्थ है, क्या करना पुरुषार्थ है। अरे तू ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा है, इस सत्य को मान लेना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इससे ज्यादा पुरुषार्थ और कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि आज तक तूने ये काम नहीं किया, अनादिकाल से तेरे ज्ञान में आत्मा नहीं आया, बस आज तेरे ज्ञान में आत्मा आ जाए, इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं। देखो, हम विश्वास हमें विश्वास बनाना है अपने आप पे, साधनों पे नहीं। हमें अब विश्वास बनाना है अपनी स्वचेतना पे, क्रियाओं पे नहीं। हमें अपना विश्वास बनाना है क्षयोत्सम ज्ञान पे नहीं, स्वभाव पे नहीं, हमें अपने ज्ञायक तत्व का विश्वास बनाना है। तो जब तक ज्ञायक तत्व का विश्वास नहीं बनाओगे तब तक सब पर है तो तुम्हारे कोई काम का नहीं। अपने मानता का प्रसंग छेड़ा हो, वो प्रसंग अपन ने छेड़ा है तो अपने को फिर और कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, कहीं भी परिणाम में छेड़छाड़ नहीं करनी, पर्याय में छेड़छाड़ नहीं करनी, ना कर्तव्य बुद्धि लगानी, ना भोक्तव्य बुद्धि लगानी, ना भैया अपना तो बुद्धि लगानी, ना कर्तव्य बुद्धि लगानी। जब मान्यता का प्रसंग छेड़ा है तो बस जो कुछ भी होगा वो एक ही जगह होगा कि मैं त्रिकाली ज्ञायक आत्मा हूं, अन्य सर्वत्र शून्य, सत्ता एक, शून्य बिंदु बबले ममल सदा। सत्ता तो एक ही है, जो अखंड था, अभेद अखंड है, और अभेद अनादि अनंत अखंड रहेगा। अविनाशी तत्व की ही सत्ता है। तो जब तक उस आनंद स्वभाव आत्मा की जय जयकार नहीं बचाओगे, जब तक इस ज्ञान सरोवर में आके स्नान नहीं करोगे भगवान आत्मा, तब तक शीतलता और शांति मिलने वाली नहीं। और आत्मा सुन दो, आत्मा तुझे आत्म स्वभाव स्वीकार हो जाए, यही तेरा प्रसाद। एक बार जीव ये मान ले भैया, एक बार मान ले कि मुझे मेरा आत्म स्वभाव स्वीकार हो जाए, यही मेरा पुरुषार्थ है। एक बार सत्य को जीव मान ले और इस दिशा में अपना प्रयत्न करने लगे, यत्न करने लगे, वास्तव में भेद ज्ञान सबसे बड़ा पुरुषार्थ। दुकान में बैठे बैठे पर पदार्थों को भिन्न देखना और अपने ज्ञायक पदार्थ को अपना देखना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। रोटी बनाते बनाते होने वाले परिणाम को, शरीर के, रोटी के, पटे के, बेलना के परिणाम को अलग अलग पुद्गल की क्रिया देखना, और मैं इससे भिन्न चैतन्य आत्मा हूं, ऐसा स्वभाव को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ। और ये कभी भी हो सकता, कहीं भी हो सकता। इसको जिस दिन पुरुषार्थ मान लोगे उस दिन भैया आनंद जीवन में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आनंद बढ़ता जाएगा क्यों? क्योंकि अंतर में भेद ज्ञान बढ़ता जाएगा, आत्मा की प्रतीति बढ़ती जाएगी, तत्व की स्मृति बढ़ती जाएगी, मन के विकारों का भाव भाषण क्षय होता जाएगा। तो भगवान जी यदि ये पुरुषार्थ नहीं बढ़ेगा, ये पुरुषार्थ है, ऐसा स्वीकार नहीं होगा, तो फिर मन में कलेश बढ़ता जाएगा। क्या करें भैया, क्या करें, उपवास नहीं होते, क्या करें व्रत नहीं होते, क्या करें मंदिर नहीं आ पाते, क्या करें दान देने के भाव नहीं होते, क्या करें भैया क्रियाकांड में रुचि लगती है, क्या करें पर भाव में भटकते रहते हैं। ये विकल्प चलते हैं, संसार के विकल्प बने रहेंगे। जब तक स्वभाव को स्वीकार नहीं करोगे जीवात्मा, तब तक संसार के विकल्प बने रहेंगे। और यदि संसार के विकल्पों से मुक्त होना है तो एक मार्ग है अपना ज्ञायक स्वभाव। एवं अध्यात्मा भी स्वीकार नहीं क्या? अभी भी ये चैतन्य चिंतामणि, ये ज्ञान मार्ग रत्न जो स्वयं में प्रकाशित हो रहा है, जिसका मन से, वचन से, काय से, रोग से, शोक से, भय से, सल से, चिंता से जिसका कोई संबंध नहीं, अभी भी वो स्वीकार नहीं हो रहा क्या? तो देखो भगवान जिन्हें भगवान कह रहे हैं इसको अंगीकार कर लेना ही पुरुषार्थ है।
और अपन कह रहे हैं भैया कि यही स्वीकार नहीं हो। अच्छा, हो नहीं रहा है, करना नहीं चाह रहे। अब यही पूछना पड़ेगा भैया, ये तो भैया हो नहीं रहा है, स्वीकार करना नहीं चाह रहे, हो नहीं रहा, सही बताओ। हाँ, क्या कह रहे हैं? हे भगवान, तुम तो अपने देखो, ज्यादा बल मत लगाओ, जहां लगाना वहां लगाओ, एक्स्ट्रा शक्ति भी लगाओगे ना तो परेशान हो जाओ, ज्यादा ताकत मत लगाओ। जो बहुत सरलता से स्वीकार होने वाली बात है, ये जो आत्मा है, ये अपना जो 43 स्वभाव है, ये बहुत सरलता से स्वीकार होने वाली वस्तु है। इसके लिए आप ज्यादा मेहनत मत करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा उलझो मत। ज्यादा दिमाग और ज्यादा उलझोगे ना तो भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो भी नहीं होगा। वो तो होगा तो बहुत सरलता में ही होगा भैया, बहुत सरलता में ही होगा। और कहो तो एक कोई छोटी सी बात लग जाए और झट से हो जाए, पता लगे पत्थर से ठोकर लगे और भेद ज्ञान हो जाए, जिसे ठोकर लगी वो मैं नहीं, और भैया जो जिसे ठोकर लगती नहीं वो मैं। एक पत्थर से भेद ज्ञान हो सकता है। चलते चलते रास्ते में पैर में ठोकर लग जाए तो भेद ज्ञान हो जाए, अरे जिसे लगी वो मैं नहीं था, और जिसे नहीं लगी वो मैं था। ऐसा स्मरण चलते चलते आ सकता है, ठोकर लगते से आ सकता है। ऐसे ही भैया कर्मों की ठोकर लगेगी तो अपने आप को भीतर सकता जागरूक हो जाएगी। तुम तो उसकी प्रतीति का अभ्यास मत छोड़ो, बराबर उसकी प्रतीति का अभ्यास मत छोड़ो, बराबर उसकी सुरति का अभ्यास मत छोड़ो। क्या कि मैं ज्ञान परमात्मा हूं, करते रहो भेद ज्ञान बिना थके, थकना नहीं देना। कब तक करें? आधे घंटे हो गया भैया, आधे घंटे हो गए, सर उठने लगा। रुचि पूर्वक करो, 24 घंटे भेद ज्ञान करने में थकान नहीं आनी चाहिए, बल्कि थकान हो तो खत्म हो जाए। बहुत थके थे भैया, अरे क्या मैं इस शरीर से भिन्न आत्मा हूं, ये स्मरण आते से स्फूर्ति आ जाए, ऐसा हो जाए मैं सो के उठ के आ बिल्कुल फ्रेश, सारी थकान दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि वो कर्ता भोक्ता है ही नहीं, वो तो निर्विकल्प चिदानंद में आत्मा है, जिसके स्मरण मात्र से सारे प्रपंच दूर हो जाते हैं भैया। उसके स्मरण मात्र, स्तवन मात्र से सारी थकान उतर जाती है। मानसिक थकान, जो सबसे मन की थकान, बुद्धि की जो थकान होती वो ही उतर जाएगी। मैं आत्मा हूं स्वीकार करते ही ना कुछ करना है और ना कुछ कराना है, सारी थकान खत्म हो जाएगी। रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स होने के लिए इस साधन अपनाओ, हर चिंता से हटने के लिए इस साधन को अपनाओ, हर विकल्प से बचने के लिए इस साधन को अपनाओ, हर कर्म के बंधन से बचने के लिए इस साधन को अपनाओ। और एक साधन है ये अपने स्वरूप की साधना। तो क्या साधन है? पर से भिन्न में हर समय अपनाओ ना, घड़ी घड़ी पे एक ही सुख का साधन है, आत्मज्ञान के अलावा कहीं सुख मिलने वाला। धन समाज राज गाज वाद कछु काम ना आवे, और ज्ञान आपनो रूप भाव फिर अच्छा। एक बार आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इस लोक और परलोक में जहां भी रहोगे सुख के साथ रहोगे। और यदि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो अज्ञान के साथ अनंत काल से दुख भोग रहे थे और अनंत काल तक दुखी रहोगे नहीं। इतनी सी तो बात है, आत्मज्ञान हुआ तो परम सुख और आत्मज्ञान नहीं हुआ तो अनंत।
निर्णय कर लो क्या चाहिए। निर्णय तो करना है कि हमें चाहिए क्या, निर्णय ही तो करना है कि हम सुखी होना चाहते हैं दुखी, निर्णय ही तो करना है कि हम आनंद में रहना चाहते हैं या खुल मुड़ के जीना चाहते हैं। सुखी हम रोग शोक में डायबिटीज शुगर और बीपी बढ़ा के अपने जीवन को दवाई खाते खाते जीना चाहते हैं या फिर निराकुल आनंद के साथ निश्चित ज्ञान आनंद अमृत का रसपान करते जीना चाहते हैं। निर्णय तो करना है तो अपना जीवन कैसा जीना चाहते हैं। यदि आप अपना निर्णय शांति से जीना चाहते हो, सुख से जीना चाहते हो और बिल्कुल निराकुल जीना चाहते हो तो एक आत्म विद्या ज्ञान के अलावा और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप के अलावा, वेद ज्ञान के अलावा और कोई तीसरा रास्ता है नहीं। इसलिए भगवान आत्मा यदि रास्ता यही है तो इस रास्ते पे आगे बढ़ोगे तो मुक्ति और सिद्धि की प्राप्ति होगी, और इस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ोगे, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकालते हैं, तो फिर वो प्रेम मिलेगा नहीं, परमात्मा नहीं मिलेगा। सुनने का मतलब है, श्रवण करने का मतलब है उसे स्वीकार करना, उसे अपनी सूरत में जगाना, बार बार उसका अभ्यास करना कि है। और भैया 5 दिन से तो एक शब्द कह रहे हैं हम, वो परमात्मा है, अभी मैं ही हूं, मेरी ही शक्ति है, इसके अलावा कुछ कह नहीं रहे। तो बता तो भगवान जी आदि भी इससे, अंत भी इससे और अनंत भी यही कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, इसके अलावा करना क्या है। अरे आत्मा को जानने के अलावा करना क्या है। तीनों लोग तो अपने आप जानने में आएंगे। देखो एक बार आत्मा को जानने के बाद 3 लोग को जानने का विकल्प भी नहीं रहता, फिर भी 3 लोग झलकते हैं। कितना गजब का विज्ञान है। जो एक बार जीव अपने ज्ञान में आत्मा को जान लेता है उसे कुछ भी जानने का विकल्प नहीं आता। कुछ भी जानने का विकल्प जिसको नहीं आता उसके ज्ञान में 3 लोग झलकते हैं, और जिसे कुछ जानने का विकल्प रहता है उसको कुछ जानने में आते हैं। जिसको जानने का विकल्प है वो अपूर्ण है, और जो अपूर्ण है उसे कुछ जानने में आता ही नहीं है। लेकिन जिसे जानने का कोई विकल्प नहीं है, मैं तो जाननहार हूं, जो आत्मा को जान रहा है उसका स्वपर प्रकाशी ज्ञान, जो स्व को जान रहा है उसके पर प्रकाशी ज्ञान में 3 लोग झलक रहे हैं, और जिसका स्व प्रकाशक ज्ञान नहीं है उसे पर प्रकाशक ज्ञान होते ही नहीं है। आप कहते भैया हम पर ज्ञान को जान रहा है, आत्मा पर प्रकाशक ज्ञान भी तो है। अरे स्व पर प्रकाशक सम्य ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान नहीं होता। स्व प्रकाशक पर प्रकाशक सम्य ज्ञान होता है। स्व पर प्रकाशक सम्य ज्ञान की शक्ति है, स्व पर प्रकाशक मिथ्या ज्ञान की शक्ति नहीं है। यदि मिथ्या ज्ञान में स्व पर प्रकाशक होने लगे तो फिर भगवान जी है मिथ्या ही नहीं रहेगी। स्व पर प्रकाशक हो जाएगा तो फिर मिथ्या कैसे रहेगा, वो तो आत्मज्ञानी हो जाएगा, पूर्णता को प्रकाशित करने वाला हो जाएगा। तो इसलिए आप स्व पर प्रकाशी ज्ञान तो है, लेकिन पर प्रकाशी पहले नहीं हो सकता। यदि आप कहो कि इंद्रियों को जान रहा पर प्रकाशी है, अज्ञान को जान रहा पर प्रकाशी है, राग द्वेष को जान रहा पर प्रकाशी, भाई ज्ञान का स्वभाव पर प्रकाशी। अरे भैया पर प्रकाशी अकेला नहीं होता, स्व पर प्रकाशी ही होता है। कब स्व पर प्रकाशी कब होगा, जब स्व को स्वीकार, स्व को जान लेगा तो पर झलकेगा। क्यों, तो पर को जानने का विकल्प खत्म होता है, इसलिए पर झलकता है। ये कला है, कला है। ज्ञान एक कला है, ज्ञान एक विज्ञान है, और विज्ञान जब प्रकट होता है तब उस ज्ञान में आत्मा आ जाता है। आत्मा में ज्ञान तो है, हर आत्मा में ज्ञान है, लेकिन वो विज्ञान जब प्रकट होता है जब वो ज्ञान में आत्मा आ जाता है। और जिस दिन ज्ञान में आत्मा आता है उस दिन जय जयकार होती है, उस दिन आनंद होता है, उस दिन बहुमान होता है, उस दिन चारों तरफ आनंद की फुहार होती है। भैया बस ज्ञान में आत्मा आ जाए तो वो ज्ञान आनंद में मैं आत्मा हूं। जिस दिन ज्ञान में आत्मा आएगा उस दिन जय जयकार मच जाएगी। है कि नहीं? क्या आत्मा में ज्ञान है तो सबको पता, लेकिन आपके अपने ज्ञान में
आत्मा है कि नहीं? हाँ है कि नहीं? पूछ रहे हैं हम, है? यदि ज्ञान में आत्मा है तो फिर जय जयकार, सारी झंझट से मुक्त, सारी पर्याय से मुक्त, समस्त विकल्पों से मुक्त। यदि ज्ञान में आत्मा है तो कोई भय नहीं है, कोई सल नहीं है, कोई तो ज्ञान में आत्मा नहीं है तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, यहाँ क्यों हो गया, वहां क्यों हो गया, रोग क्यों हो गया, भय क्यों हो गया, कौन जन्म किसका जन्म हो गया, किसका मरण हो गया, कौन बीमार हो गया, कौन ठीक हो गया। यदि ज्ञान में आत्मा नहीं है तो पूरी दुनियादारी यही, अज्ञान में सारा संसार। जब तक आत्मा को नहीं जान रहा है जब तक ये सारी दुनियादारी है, और यदि एक बार ज्ञान में आत्मा आ गई तो फिर कहीं कुछ है नहीं, सिर्फ झूठा व्यवहार रह जाएगा, जो कर्म उदय जन्म रहेगा और जिससे मेरा लेना देना कुछ नहीं। ऐसे नफरत पूर्वक नहीं होता, ज्ञानियों का व्यवहार अति प्रेम पूर्वक होता है। जो राग अभी आपको नहीं है ना, उससे अनंत गुना प्रेम पूर्वक वात्सल्य भाव से व्यवहार होता है। पति का, पत्नी का, बच्चों का, पड़ोसी का इतना वात्सल्य प्रेम होता है कि तिर्यंच शेर भी सामने बैठा हो तो भक्षण नहीं करता। ऐसा प्रेम, ऐसी आत्मिकता आती है आत्मा की। अपन सोचते हैं कि भैया हमारा घर से राग खत्म हो जाएगा, अरे ऐसा राग, ऐसा प्रेम होगा कि घर वाले क्या, पड़ोसी भी तुम्हारे घर वालों से ज्यादा अच्छा व्यवहार करेंगे, तिर्यंच भी तुमसे अच्छा व्यवहार करेंगे। कितना प्रेम होता है किसके अंदर? ये तो लॉजिक ही उल्टे है। जिस जीवन शैली में अपन जी रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टे लॉजिक है ये। जो जितना आत्मा से प्रेम करता है दुनिया उससे उतना ज्यादा प्रेम करती है। भैया उसे दुनिया से विरक्त होना चाहिए। अरे पागल, वो अंतर से विरक्त है लेकिन उसका पुण्य के आगे पूरी दुनिया झुक रही है। ये दुनिया पुण्य से झुकती है भगवान, तुम्हारे व्यवहार से नहीं झुकती। कब स्वीकार करोगे समझ में नहीं आता। आज ये साहब फकीर साहब कह रहे थे भैया हमें तो इसी के बाद स्वीकार करनी पड़ेगी, हम भजिए के लिए तरसते हैं और आपको मना मना के खिलाते हैं। तो वही तो कह रहा है कि भैया जी हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। ज्ञानियों का पुण्य आगे आगे चलता है। हम भजिए के तरसते मिन्नत करते तो बनते हैं और आपको मना मना के खिलाते हैं। भगवान जी करो ना स्वीकार कि जितना आप अंतर में जाओगे, जितना आप स्वभाव को स्वीकार करोगे, पुण्य आपके पीछे पीछे क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? कि पुण्य पाप के आधीन सारा परिणाम है। आपका पुण्य बलवत होगा तो दुनिया आपको सलाम करे बिना नहीं रहेगी, और आपका पुण्य बलवत नहीं होगा तो कोई आपको किस लोक में पूछने वाला। इतनी सी कहानी है, इतनी सी कहानी पकड़ में आ जाए तो अपनी चेतना को बहु माना जाए। हो सर्वस्व महिमा तो इस त्रिकाली चेतन महाप्रभु की हुए, इसको जिसने स्वीकार कर लिया पुण्य तो उसका दासानुदास है। जिसने इस परमात्मा सत्ता को अपने ज्ञान में प्रकट कर लिया, जिसने मान लिया कि मैं परमात्मा हूं, पुण्य तो उसके चरणों की धूल है। सारे अच्छे उत्कृष्ट पुण्य उसी से बनते, उसी को बनते। अरे भगवान जी चक्रवर्ती जैसी बड़ी बड़ी पर्याय, सौधर्म इंद्र जैसी बड़ी बड़ी आयु की, सागरों की आयु, ये सब सम्यक दृष्टियों के लिए है। 33 सागर की सबसे उत्कृष्ट आयु, सब सर्वार्थ सिद्धि में, विमानों में, ये सारी आयु किसके लिए है? सम्यक दृष्टि के लिए। और किसके लिए बताओ? बाकी विमानों की आयु एक समय कम है, 33 सागर पूरी आयु सिर्फ सर्वार्थ सिद्धि की है। सम्यक दृष्टियों के अलावा उत्कृष्ट आयु किसी के पास है ही नहीं, उत्कृष्ट पुण्य किसी के पास है ही नहीं। फिर भी हम सम्यक दर्शन को स्वीकार करने तैयार नहीं। तो कितना मानना है? इतनी सी बात। क्या क्या तो भाई हमने 4-5 दिन पागल कर दिया हमें। क्या हद होती है। वही मानता ना बदल लो, इसे थक गए। हाथ जोड़ के निवेदन है, कल से आप इसे बदल दीजिए।
ये बात नहीं आई है निरंतर के परिणाम में उसके साथ को बनाए रखें तो वो अभ्यास में या प्रैक्टिस में नहीं आ पाती होगा उसको हम उस भूमिका को कैसे मेंटेन करें या उसको उस पर थोड़ा सा ध्येय बनाकर भाव बना के चलें। अरे भगवान आत्मा झुकाव बना के चले, झुकाव बनेगा, झुकाव बन रहा है। अरे इस स्वभाव की जो स्वीकारता है इसी से झुकाव बनेगा। आप कर दो, देखो आप करना चाहोगे ना तो नहीं होगा। आप ये क्यों टेंशन ले रहे हो कि मुझे करना पड़ेगा? आप तो करना चाहोगे तो नहीं होगा, करने का टेंशन मत लो। आप तो अभी इस समय यहाँ बैठ के अंतर हृदय से, अंतर आत्मा की प्रसन्नता से और अंतर भगवान से स्वीकार करो कि वो परमात्मा में हो। कल आपको दिन भर अपने आप हो, अपने आप हो। और जो बात अभी आप अंतर हृदय से स्वीकार करोगे अच्छे भगवान से, वही सुबह उठ के वैसे ही हंस के स्वीकार करना। वही चैत्यालय आके गुरु महाराज के दर्शन करते हुए वही बात हंस के स्वीकार करना, उत्साह के साथ स्वीकार करना। जब बार बार उस बात को स्वीकार करोगे तो सतत अभ्यास में वो बात आएगी। देखिए भैया, उत्साह के साथ स्वीकार करना पड़ेगा, उमंग के साथ स्वीकार करना पड़ेगा, उल्लास के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। अरे भेद ज्ञान भी होता है, अभी अपन कह रहे हैं करना पड़ता है, करना पड़ता है। चिंतन भी होता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। ये सब अपने दिमाग के प्रपंच से करना पड़ता है। सब कुछ होता है, लेकिन कब होता है? तो आपको मूल में वही बात आ जाएगी कि आपको जब तक स्वीकार होता है तो ये सब होता है। भैया वो स्वीकारता कैसे होती है? स्वीकारता क्या कहते? यही सब साधन खाएगा है ना। बिल्कुल नक्की इन बातों को नकार नहीं रहा है कि स्वाध्याय मत करना, प्रवचन मत सुनना, अभ्यास मत करना, लेकिन इन सबको करते हुए अपने आत्मा की प्रसन्नता बनाएगा, अपने आप सब होता है। प्रवचन सुनने पे जोर मत लगा। भगवान लाखों बार कहते हैं, करोड़ों बार कहते हैं, शब्द सुनने पे जोर मत लगाओ, मैं परम सत्ता हूं, इस बात पे जोर लगाओ। मेरी बात याद रखने से कुछ नहीं मिलेगा, मेरी बात याद रखने से कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको एक शब्द भी याद रखने से कुछ नहीं मिलेगा। फिर कहां मिलेगा? मैं परमात्मा सत्ता हूं, इस बात का जोर लगाने से आपको अंतर से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बार बार कहते हैं स्वाध्याय करो, चिंतन करो, पाठ करो, समाहित करो, लेकिन अपने प्रभु परमात्मा के सहकार पूर्वक करो। भगवान इतनी सी बात तो कहते हैं। हम बार बार कह रहे कर्तव्य की दम मत लगाओ। अब ज्यादा दम मत लगाओ, ज्यादा दम मत लगाओ, जहां दम लगनी नहीं वहां लगाओ मत। अब तो प्रसन्नता से स्वीकार करो कि वो परम सत्ता है, आनंद से स्वीकार करो कि परम सत्ता है। आपको दिन भर सुरत ना चले और हम तो कह रहे मत चले, हम तो कह रहे मत चले, 24 घंटे नहीं चल रही, नहीं चले, नहीं मैं तो आनंद स्वरूप परमात्मा हर्ष उल्लास के साथ स्वीकार तो करो। तो वो 24 घंटे का जो परिणाम है वो 1 सेकंड में असर हो गया आपके लिए, और जिस समय वो परिणाम असर हो गया उसकी कोई वैल्यू नहीं। उत्साह के साथ स्वीकार करो। 24 घंटे कोई भैया धीरे धीरे चक्की चलाता है तो वो 24 घंटे पीसता है तो इतना सा आटा निकलता है, और किसी के घर में बड़ा जनरेटर, बड़ी चक्की लगी है तो 5 मिनट में आटा पीस के 1 बोरी भर लेता है। हम चक्की से पीसने वाले को ज्यादा प्रोत्साहन मानेंगे ऐसा थोड़े मानते हैं। हमारे तो जनरेटर लगा है, हम एक बार में 2-5 क्विंटल पीसते हैं। आप चक्की से रोज 2-2 मुट्ठी डालते हो, आप 1 बोरी नहीं भर पाते, और हम 2 मिनट में झनाझन 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 झनाझन। ये बड़ा चक्रवर्ती वाला प्रसाद समझ में आई कि नहीं आई? मेरे ये बता, हमारी बात सही में आई कि नहीं आई? हाँ, समझने में सवाल की स्वीकार नहीं, समझना तो सबसे आगे ज्ञान में आत्मा है, स्वीकार का नहीं।
सत्संग साधन है सुरति बढ़ाने। स्वीकार हो जाएगा तो फिर स्वयं रहती है वो जो सुरति पे जो राग जम जाती है ना, उसे हटाने को सत्संग है। प्रतीति पे जो राग जम जाती है ना, प्रतीति पे दिन भर उलझे हुए पड़े आए हुए संसार में, तो वो तत्व चर्चा लगा लो, बढ़िया मोबाइल पे सुन लो, तो वो राग हट जाती, उड़ जाती, और सामने लगाओ तो भाग जाती, तेज हवा से चलने लगती है ना। हाँ, अब वही कह रहा, भाग जाती है और ज्यादा हो जाती है। लेकिन भगवान जी हम क्या कह रहे हैं, आचार्य ने कहा समझ यदि समझ आ रही है तो ये पहला रास्ता है, पहला मार्ग समझ। बिना समझ आए स्वीकार नहीं होगी कभी। जैसे समझ आएगी स्वीकार उसको ही होगी। समझ पहला रास्ता, लेकिन उस रास्ते पर हम खड़े समझ वाले। अब तो समझ आ चुकी, अब तो स्वीकार है कहाँ पर भगवान जी। हम तो ये क्या कह रहे हैं, आप तो ये बताओ, आपको चक्की वाला उदाहरण समझ में क्यों नहीं आया? फिर ये बताओ, आ गया? हमने क्या बोला बता, अमिता चीज बता। आपने जो कहा वो सही कहा, लेकिन जो मैंने कहा वो नहीं कहा। बताओ जल्दी, कौन बता रहा मैंने क्या कहा? चक्की वाले उदाहरण से मैंने क्या कहना चाहा? हमने आपसे ये कहा है भैया, सुनो, हम वापस उदाहरण दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं हिंदी भाषा में कि यदि कोई मजदूर है, वो दिन भर चक्की में पीसता है और एक बोरा आटा पीस पाता है, और पता लगे मैंने कितनी मेहनत करके एक बोरा आटा पीसा। पूरी दुनिया में रामायण गाता है, ऐसे हमने बहुत चिंतन करा, बहुत स्वाध्याय करा, बहुत मालाएं तोड़ी, हमने बहुत कुछ करा, और हम देखो इतनी सी आत्मविश्वास लेके आ पाए। लेकिन एक बड़ा जनरेटर वाला या एक बड़ी चक्की वाला वो दिन भर पीसता नहीं है, वो बहुत सारा चिंतन नहीं करता, वो बहुत सारा अभ्यास नहीं करता, वो बहुत सारी बाहर की व्यवस्थाएं नहीं जुटाता, और वो एक बार में क्या करता है कि मैं त्रिकाली हूँ और इस पर्याय से मेरा संबंध ही नहीं है। एक बार में 200-500 क्विंटल पीस लेता है, और वो कहता भैया तुम गधा। अब ये मजदूर दिन भर मेहनत करता है, वो सिर्फ 1000 मिलते हैं, और मालिक सीट पे बैठता है, कितने मिलते हैं? लाखों। तो तुम गधे बनना क्यों चाहते हो? मालिक क्यों नहीं बनना चाहते? अब आई समझ में? अभी भी नहीं आई। समझ में आ गई मंजू जी? उन्हें आ गई, एक को तो आ गई, एक को तो आ गई। हमारा काम तो सफल हो गया बस। अब किसी को आई है नहीं है, हमारा काम तो हो गया। हमने सीधी बात से कहा कि दिन भर पीसने वाला बड़ा नहीं होता, एक बार में जो पीस ले वो बहुत बड़ा है भगवान जी। तुम्हें पता नहीं हमने क्या कह दिया। अब जब तुम इस बात को गहरा चिंतन करोगे, सबको जब पकड़ में आएगा कि हम क्या कह गए, क्या बोल गए, क्योंकि इतनी जल्दी पकड़ में आने वाली बात नहीं है। जरा अच्छे से मंथन करो कि उदाहरण में क्या है, और जिस दिन उदाहरण समझ में आ जाएगा, ये उसमें अंदर निकल, अरे क्या गजब की बात है, एक समय में काम बनेगा खत्म। इसलिए भगवान आत्मा अपने से स्वभाव की मानता को ग्रहण करे, अपने तत्व की स्वीकारता करे और अपना कल्याण हमार बनाए। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उद्देश्य है। बोलिए आचार्य प्रभु